ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल का जो थर्ड एप्लीकेशन है कि फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिराइव करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल से। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं, इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ एक पॉइंट है या ये एक एरिया है, ठीक है, और हम कहते हैं कि इससे एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं। तो इस नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम एन एरिया इन यूनिट टाइम कि एक सेकंड में यहाँ से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया दूसरा वेव और ये हो गया हाफ। तो हम कहते हैं कि 2.5 वेव्स जो है पर सेकंड यहाँ से पास हो रहे हैं। तो ये 2.5 क्या है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, 2.5 वेव्स पर सेकंड, या इसका दूसरा नाम ये पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड जो है, इसका दूसरा यूनिट हमारे साथ हर्ट्ज़ है। यानी कि एक साइकिल, 1 साइकिल पर सेकंड जो है ये बराबर होती है 1 हर्ट्ज़ की, 1 हर्ट्ज़। अच्छा, अब हमारे साथ कंसिडर कर ले कि एक एटम है इस तरह से, उसमें न्यूक्लियस है और इसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे साथ दूसरा ऑर्बिट है या दूसरा शेल है। तो हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मौजूद है और ये हम चाहते हैं कि यहाँ से जंप करके इधर आ जाए, तो क्या करेगा, हम कहते हैं कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जब ये एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करता है तब ये लोअर शेल से जंप लगा के ऊपर चला जाएगा। अब ये जो लाइट एनर्जी, ये एनर्जी ज़्यादातर हम इन द फॉर्म ऑफ लाइट देते हैं। तो जो लाइट एनर्जी हम देते हैं इसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो वही फ्रीक्वेंसी जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के, या इसका ये जो लाइट है इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, या इसको हम कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या, यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिंबल इसका है न्यू, इसका सिंबल न्यू है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आके इसका डेरिवेशन करते हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे होती है। तो हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में एक चीज़ पढ़ा है कि डेल्टा ई यानी कि एनर्जी जो है वो बराबर होती है एच न्यू की। यहाँ पे ये न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एच प्लैंक कांस्टेंट है और ये डेल्टा ई जो है ये एनर्जी है। ठीक है, अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, हम एनर्जी फ्रीक्वेंसी को मालूम कर रहे हैं, तो दोनों साइड को एच पे डिवाइड कर लेंगे, या सिंपली हम कहते हैं कि एच को इस साइड पे लेके आएंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, डेल्टा ई इज़ इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एच इज़ इक्वल टू न्यू, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि न्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा ई डिवाइड बाई एच। अब इससे पहले हमने ये भी स्टडी किया था कि एनर्जी जो है वो बराबर होती है E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h के। ठीक है, ये एनर्जी हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होती है, h स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका डेरिवेशन भी हमने किया है कि डेल्टा ई जो है ये इस वैल्यू के बराबर होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे साथ जो ऊपर का इक्वेशन है, चलो इसको हम नाम देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें ये जो डेल्टा ई है इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट,
इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा ई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा डेल्टा ई यहाँ पे है E4m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहता है, ये तो डेल्टा ई की वैल्यू हो गई। h या इस h को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/h, ठीक है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इस h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे साथ वैल्यू आ जाएगी कि न्यू इज़ इक्वल टू E4m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर h क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। इसको हम नाम देते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ये हमारे साथ इक्वेशन है, और इससे हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं कि एक लाइट जो है या एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है या इमिट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी था जो कि हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।